दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के परिचय में इस सारणी का मान निकालना सिखाएंगे। यहाँ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे, फिर कॉस का निकालेंगे और फिर टैन का और कॉट का, सेक और कोसेक का मान इस निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जीरो। इसके जीरो अंश के ऊपर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीरो से। तो यहाँ पर सबसे पहले जीरो लिखते हैं और फिर यहाँ पर एक लिखेंगे और फिर यहाँ पर 45 के ऊपर हम लिखेंगे 2 और 60 के ऊपर हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर 90 के ऊपर हम लिखेंगे 4। इस प्रकार से लिखेंगे। जो यहाँ पर लास्ट में नंबर आएगा 4, इस 4 से हम सभी को भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे, सभी को हम 4 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर सभी को 4 से भाग दे देंगे। फिर अब हम यहाँ पर सब पर रूट चढ़ा देते हैं। यहाँ पर सब पर रूट लगाएंगे। यहाँ पर हमने सब पर रूट लगा दिया है। अब हमारा अगला स्टेप जो होगा उस यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे और जो संख्याएं कट रही हैं उनको हम काट देंगे। अगर हम जीरो को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वह संख्या जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर जीरो को जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और जीरो का वर्गमूल जीरो ही होता है। तो यहाँ पर इसका साइन जीरो का मान ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक मान निकल चुका है। अब हम साइन 30 का मान निकालते हैं। तो 30 का मान निकालने के लिए यहाँ पर एक का वर्गमूल एक ही होता है। जब हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम साइन 45 का मान निकालते हैं तो यहाँ पर काट देते हैं, 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4। यहाँ पर 1/2 होगा और एक का जब वर्गमूल निकलेगा तो यहाँ पर 1 होगा और बटे में जब 2 का वर्गमूल निकलता है तो यहाँ पर रूट 2 ही रहता है। यहाँ पर 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। अब यहाँ पर ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर रूट 3 का वर्गमूल यहाँ पर रूट 3 ही लिखते हैं और यहाँ पर नीचे 4 का वर्गमूल निकल आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों साइन के मान निकल चुके हैं। साइन जीरो का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो अब हमको कॉस का मान निकालना है। तो कॉस का मान निकालने के लिए इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि इसको हम पलट करके इधर इस संख्या को इधर लिखते हैं और इस संख्या को इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 लिखा था तो यहाँ पर हम कॉस 0 के स्थान पर 1 लिख लेते हैं। तो साइन 60 का मान था √3/2, तो कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2 और यहाँ पर हम कोस 45 के स्थान पर साइन 45 का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/√2। यहाँ पर हम कोस 60 के स्थान पर साइन 30 का मान रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और कोस 90 के स्थान पर साइन 0 का मान, यानी कि कोस 90 का मान 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कॉस के मान आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा मान निकालते हैं टैन का। तो टैन का मान निकालने के लिए हम साइन और कॉस को भाग कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर सूत्र पढ़ा होगा कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये यहाँ पर सूत्र होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पर हम tan 0 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन 0 का मान है 0 और यहाँ पर नीचे लिखेंगे बटे में 1। cos 0 का मान है 1। तो यहाँ पर जब इसको हम भाग देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर tan 0 का मान आएगा 0। अब यहाँ पर हम tan 30 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2। यहाँ पर साइन 30 का मान रख देते हैं और यहाँ पर जब हम इसका मान रखेंगे cos 30 का मान √3/2, तो ये संख्या जो है वो पलट जाएगी। यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/√3। तो यहाँ पर tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3 और जब हम यहाँ पर tan 45 का मान निकालते हैं तो यहाँ पर 1/√2 ये साइन 45 का मान हो जाएगा। यहाँ पर जब हम cos 45 का मान रखते हैं तो ये संख्या है वो पलट जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा √2/1। तो ये √2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। तो tan 45 का मान आएगा 1। जब tan 60 का मान ज्ञात करते हैं तो साइन 60 का मान रखेंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2
2 और cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ पर जब हम 1/2 मान रखते हैं तो यहाँ पर ये संख्या पलट जाती है, तो यहाँ पर 2/1 होगा। 2/1 होगा तो ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल √3। तो यहाँ पर tan 60 का मान आ जाएगा केवल √3। और जब हम tan 90 का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर sin 90 का मान 1 और यहाँ पर ये 0। तो जब 0 से भाग देते हैं तो यहाँ पर अनंत आता है, यानी कि हम उसको इनफाइनाइट लिखते हैं या अनंत। हमको cot का मान ज्ञात करना है, यानी कि cot थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोड का मान ज्ञात करने के लिए tan को हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि tan इधर को लिखा है तो हम कोड को हम ये संख्या यहाँ लिखेंगे और ये संख्या को इधर लिखेंगे। तो यहाँ पर कोड 0 का मान tan 90 के मान के बराबर होता है। तो tan 90 का मान है यहाँ पर इनफाइनाइट यानी कि अनंत, तो कोड 0 का मान अपरिभाषित यानी कि अनंत होगा। पर कोट 30 का मान tan 60 के बराबर होता है, यानी कि tan 60 का मान √3 है, तो यहाँ पर कोट 30 का मान होगा √3। यहाँ पर कोट 45 का मान 1 हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर tan 45 का मान 1 है। और यहाँ पर कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3, क्योंकि यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3 है। और यहाँ पर कोट 90 का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, सेक और कोसेक। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ पर हम नीचे हल कर लेते हैं। यहाँ पर होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि अगर हम cos थीटा को 1 के बटे में कर देते हैं तो वह सेक थीटा का मान निकल आता है। यहाँ पर सेक 0 होगा तो 1/cos 0 होगा, सेक 30 होगा तो यहाँ पर 1/cos 30 होगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेक 0 का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 1/cos 0 का मान है 1, तो यहाँ पर रखेंगे मान 1 को हम 1 से भाग देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 0 का मान आएगा 1। अब हम यहाँ पर सेक 30 का मान ज्ञात करते हैं, तो सेक 1 तो यहाँ पर लिखेंगे ही। 30 का मान यहाँ पर आया है √3/2, तो यहाँ पर अब हम इसके नीचे लिख देते हैं √3/2। तो यहाँ पर ये बटे के यहाँ पर फिर से यहाँ पर हर है बटे है, तो यहाँ पर ये संख्या जो है ये पलट जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, यानी कि सेक 30 का मान 2/√3। अब यहाँ पर हम सेक 45 का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे और cos 45 का मान 1/√2 है, यानी कि 1/√2। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर बटे के यहाँ पर फिर से नीचे बटे है, यानी कि यहाँ पर संख्या पलट जाएगी तो √2 हो जाएगा। यहाँ पर सेक 60 का मान ज्ञात करते हैं तो 1 बटे और यहाँ पर cos 60 का मान है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर हो जाएगा 2। और यहाँ पर सेक जब 90 का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे और cos 90 का मान है 0। तो यहाँ पर अब हम 1 को जब 0 से भाग देंगे तो यहाँ पर अनंत आएगा, यानी कि इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पर अभी हम कोसेक को यहाँ पर सेक का उल्टा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर सेक 90 का मान यहाँ पर अनंत है, तो यहाँ पर कोसेक 0 का मान यहाँ पर इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा। और यहाँ पर सेक 60 का मान 2 है, तो यहाँ पर सेक 30 का मान 2 हो जाएगा। सेक 45 का मान √2 है, तो यहाँ पर कोसेक 45 का मान भी √2 हो जाएगा। यहाँ पर सेक 30 का मान 2/√3 है, यानी कि सेक 30 का मान 2/√3, तो यहाँ पर कोसेक 30 का मान भी 2/√3 हो जाएगा। और सेक 0 का मान 1 है, तो यहाँ पर कोसेक 0 का मान 1 हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी निकल चुकी है और यहाँ पर हमने सभी मान निकाल लिए हैं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। त्रिकोणमिति के परिचय के सूत्र अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को वह वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करें।